जैसे कोई भी डेटा को आप सेव करते हैं, सपोज कीजिए आपके कंपनी में मल्टीपल लेवल के बंदे काम करते हैं। किसी को डाटा को एक्सपोज करना है किसी के लिए, और किसी को एक्सपोज नहीं करना है। अब हो सकता है कि कोई ऑपरेटर आता है काम करने के लिए, तो उसको डेटा दिखना नहीं चाहिए। तो एप्लीकेशन दिया हुआ है, डेटाबेस का एक्सेस ही दिया हुआ है। तो पहले के क्या होता है जमाने में, जब इंक्रिप्शन नहीं होता था, तो क्या करते हैं, व्यू बंदे बना देते थे कि चलो ये बंदे पे काम करेगा, केवल ये 5 कॉलम पे काम करेगा, छठा कॉलम सैलरी है या डेजिग्नेशन है या उसका मोबाइल नंबर है या एड्रेस है, वो दिखेगा नहीं। तो हम क्या किए, वो 3 कॉलम को एक्सक्लूड किए और उसको एक्सक्लूड करके व्यू बना दिया, और व्यू के दे दिए कि ये काम करो, ये ऑपरेटर जो बंदा ज्वाइन किया वो देखेगा। क्योंकि जब भी वो सैलरी को देखता है या डेजिग्नेशन देखता है, लोकेशन देखता है, कुछ भी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो हम व्यू पहले बना के दे देते। लेकिन अभी क्या हुआ कि सेम टेबल में आप इनक्रिप्ट करके डेटा रख सकते हैं और उसे काम करवा सकते हैं। मान लीजिए कि अब 5 कॉलम पे वो काम कर रहा है और 3 कॉलम पे आप, मैनेजमेंट तो काम करेगा नहीं, फाइनली ऑपरेटर ही काम करेगा। तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इनक्रिप्शन टेक्निक था बेसिकली, कि डाटा तो होगा और डाटा पे वो अपडेट डिलीट सब कुछ करेगा, जो भी मैनेजमेंट सपोर्ट का काम है वो करेगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट सब करेगा, लेकिन डाटा उसको एक्चुअली दिखेगा नहीं। ओके। तो सपोज कीजिए कि मेरे केस में, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक टेबल बनाया था डेमो डेटाबेस के अंदर इम्प्लाई करके, ये वाला। मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली क्या बनाया मैं। सपोज कीजिए कि आईडी और नेम कॉलम है, जो सब कुछ दोनों कोई भी बंदा देख सकता है, लेकिन सैलरी नहीं दिखाऊंगा। कि सैलरी दिखाऊंगा तो हो सकता है कि सिचुएशन खराब हो जाए, और सब डीबीए है। कोई भी डीबीए जाके किसी का सैलरी देख लेगा और माइंड में प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो उसको हटाने के लिए बेसिकली क्या किया कि हमने डेटा टाइप एक जो लिया था, डेटा टाइप वो आपको दिखा दूं, बैर बाइनरी लिया था मैंने, ये वाला बाइनरी डेटा टाइप बेसिकली। आप नॉर्मल भी डेटा डालेंगे तो आपको इनक्रिप्टेड ही डेटा मिलेगा, लेकिन उसको डिक्रिप्ट करना बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अब मैं बताने वाला हूं कि अच्छा। जो भी इनक्रिप्टेड डेटा है, आप अपने पासवर्ड के अकॉर्डिंग इनक्रिप्ट कर सकते हो। जैसे मेरा रिकॉर्ड है, मैं अपना पासवर्ड डाला और उसके हिसाब से इनक्रिप्ट कर सकता हूँ। और हो सकता है अग्निवेश का है या रवि का है या अंकित का है, जो बंदा है अपने पासवर्ड से उसको इनक्रिप्ट करेगा, और वो पासवर्ड जो अगर मैच होगा तभी वो एक्चुअल डेटा को देख पाएगा। तो उसका मैं कंप्लीट डेमो बनाया हूँ। तो उस टेबल का आर्किटेक्चर आपको समझ में आएगा, आईडी, ईनेम और सैलरी। सैलरी आपका वेरकर वेर बाइनरी है। देखिए, दो डेटा मैंने एकदम इन प्लेन टेक्स्ट डाल रहा हूँ। एक डिफॉल्ट, एक ये आपका होता है, एक फंक्शन बाय डिफॉल्ट होता है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट तो स्टेट फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन मैं इनक्रिप्ट कर दिया और कोई बंदा डिक्रिप्ट वाला मेथड लगा के देख लेगा डेटा। ओके। लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर दिया। हम लोग पैरामीटर डाल रहे हैं कि मेरा पासवर्ड क्या होगा, बेसिकली पासवर्ड का फ्रेज क्या होगा। तो पासवर्ड मैंने इंडिया एट द रेट डाल दिया। तो जब भी ये बंदा इस रिकॉर्ड को देखना होगा, ये दोनों रिकॉर्ड को देखना होगा, तो इंडिया एट द रेट 12345 डालना पड़ेगा। अगर ये पासवर्ड फ्रेज आप नहीं डालते हैं, तो बेसिकली आपका डेटा आप डिक्रिप्ट करके देख नहीं पाओगे एक्चुअल डेटा। अब सपोज कीजिए कि मैं एक और यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ, और मैं आपके सामने 10 यहाँ एबीसी करता हूँ, यहाँ पे 1200 समथिंग डाल दिया। ठीक है। इसको मैं इंसर्ट करूंगा। तो इंसर्ट करने के लिए ये वाले जो पासवर्ड है, फ्रेज आपका यहाँ पे डिक्लेयर होना चाहिए। इसको डुप्लीकेट नहीं होने के लिए मैं इतना ही इंसर्ट करता हूँ। ठीक है। उसके बाद इस डाटा को अगर रीड करना है, सपोज नहीं, इसको तो मैं गलत कर दिया, यहाँ पे कुछ और चेंज कर देता हूँ, ऑड नंबर डाल देता हूँ इंस्टेड ऑफ सीक्वेंस नंबर, 13579, और मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, और यहाँ पे XYZ करता हूँ, कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है। इसको इंसर्ट करता हूँ।
आप देखेंगे कि अगर मैं डिक्रिप्ट करके ये वाला पासवर्ड दूंगा तो कौन सी डेटा देख सकता हूँ, इसको डालूंगा तो कौन सी डेटा देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेन आपको दो ही चीज माइंड में याद रखना पड़ेगा। जो आपका है इनक्रिप्ट बाई पासवर्ड फ्रेज, आप एक फंक्शन होता है, और एक डिक्रिप्ट बाई पासवर्ड फ्रेज। उसके अंदर जो भी पासवर्ड फ्रेज आप डालेंगे उस हिसाब से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। यानी सारे रिकॉर्ड को कोई नहीं देख सकता है। अब मैं इसके बेस पे इसको देखना चाहता हूं, थोड़ा देखिए क्या हो रहा है। केवल ये रवि 5 वाला जो रिकॉर्ड है इस पासवर्ड से लॉक्ड है। अगर मैं इसको लेके चलता हूं और इस पासवर्ड को रिप्लेस करता हूं तो आपको पता लग जाए जो अभी हमने एंट्री 1011 वाला किया उसको आप देख पाएंगे। देख रहे हैं? अब मैं 105 वाला अगर देखूं तो कितने रिकॉर्ड 105 की एंट्री की है उसे एसोसिएटेड सारे रिकॉर्ड को आप देख पाएंगे। देखिए, एक एबीसी है और एक रवि है। देख रहे हैं? तो एक तो नॉर्मल एक इंक्रिप्शन का ये टेक्निक हो गया कि डेटा को इनक्रिप्ट करते जितने भी कॉलम है आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो एक्चुअल पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में। दूसरा मेथड होता है कि आप मास्टर की क्रिएट कर सकते हैं और मास्टर की को और सिमेट्रिक की को सर्टिफिकेट को हमने यूज किया था डेटाबेस की बैकअप में। तो उसको भी आप कॉलम लेवल पे यूज कर सकते हैं। तो पहले मान लीजिए कि मैंने एक मास्टर की क्रिएट किया, फिर मैं इम्प्लाई का एक की क्रिएट किया जो एकदम सेम ही है, केवल लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स है मैंने ऐड किया है। एक सिमेट्रिक की बना दिया, और सिमेट्रिक की बनाने के बाद मैं उसी पासवर्ड को यूज करके, मैं अगर इस सिमेट्रिक की को मुझे ओपन करना है तो इसका पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको मैंने ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद इस की को यूज करके मैंने कुछ वैल्यू डाला है बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप डालेंगे तो यहाँ पे आपका इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट बाई की है। और जो की आपने बनाया है, जो इंक्रिप्शन की आपने ये बनाया है सिमेट्री की, उस सिमेट्री की को पास करके जैसे आपने किया था इनक्रिप्ट बाई फ्रेज, वैसे ही आप इनक्रिप्ट बाई की करना पड़ेगा और की का नाम आपको भेजना पड़ेगा। इससे की आईडी मिल जाएगी, और की आईडी पे ये वाले जो भी वैल्यू आप देंगे वो इनक्रिप्ट हो जाएगा बेसिकली। तो जब मैं यहाँ पे 102 करता हूँ बेसिकली, आवाज आ रही है क्या? हेलो? आ रही है भैया। 13 किया, टेस्ट किया, तो यहाँ पे देखिए कि जो भी मैंने ये ओपन किया इंक्रिप्शन, और इसको ओपन करके मैं इस ये वाला की को यूज कर सकता हूँ। तो या आप इसी टेबल पे, सेम टेबल पे आप देखिए दो मेथड अप्लाई है, एक मास्टर की वाला और एक आपका डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट बाई पासवर्ड फ्रेज है। और इसको मैंने क्लोज किया। जब इसको रीड करना होगा तो आपको सिमेट्री को ऑन करना पड़ेगा, और ऑन करके इसको आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। तो उस डाटा को केवल आप रीड करेंगे जो डेटा आपने मास्टर की को यूज करके किया था। बाकी डेटा भी आप टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो बेसिकली इससे फायदा ये होगा कि रो वाइज कॉलम वाइज आप सिक्योर कर सकते हैं डेटा को किसी को एक्सेस देने के पहले। जी। और दोनों लेवल पे आप ये कभी भी याद रखिए कि मास्टर की जो बनता है वो अलग लेवल पे बनता है, ग्लोबली सर्वर लेवल पे होता है। जो आपका सिमेट्रिक की होता है वो अलग लेवल पे बनता है। यहाँ पे जो पासवर्ड फ्रेज आप किस रो लेवल पे आपको करना है कर सकते हैं। अब जैसे माने मेरे पास 10 डिपार्टमेंट काम कर रहा है, 10 डिपार्टमेंट के अलग अलग एज ए डीबीए मैंने सजेस्ट किया कि ये वाला पासवर्ड यूज होगा, और वो लोग अपना डेटा पढ़ने के लिए, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए वो अपना पासवर्ड फ्रेज को यूज करेंगे डिक्रिप्शन के लिए। यानी कि उनको उसी डिपार्टमेंट का डेटा उनको दिखेगा प्लेन टेक्स्ट में। अदरवाइज उनको सारी डेटा इनक्रिप्टेड ही दिखेगा, तो किसी और डिपार्टमेंट के कोई और बंदा मैनेजर डेटा नहीं देख सकता है, जैसे सैलरी कॉलम देख नहीं सकता है। ठीक है? तो बेसिकली इसको यूज करके आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर की का लिस्ट और सिमेट्री की का लिस्ट आप यहाँ पे मिल जाएगा।
ये जो होता है ना मास्टर की, आपको बताया था कि ये ग्लोबल सर्वर लेवल पे एक ही बनता है, मल्टीपल आप नहीं बना सकते। सपोज कीजिए कि मैंने क्रिएट किया था और फिर से क्रिएट करना चाहूं, तो ये नहीं बनेगा, ऑलरेडी क्रिएटेड है बेसिकली। और ये जो सिमेट्री की है, आप मल्टीपल बना सकते हैं और मल्टीपल डेटा सेट मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए बना के उस पर यूज कर सकते हैं बेसिकली। ये काम करता हूँ, इस क्वेरी को आपको शेयर करता हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ओ, ये अधिक है क्या डेटा इसमें? ये 1000 का लिमिट है। ओके, इसको डिलीट करता हूँ, कितना हो सकता है? बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। ओके, ये काम करूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे इसको शेयर करता हूँ। ठीक है भैया। इसको पॉज करता हूँ अभी के लिए।